विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू प्रिपेयर अल्कीन। अच्छा, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। डी हेलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइलाइट, डी हाइड्रो हेलोजिन अल्काइल, डी हेलोजिन अल्कोहल, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहाइलाइड। तो टेट्राहाइलाइड में से एक निकालें, फिर निकालें। ये जो है ना, ये अल्काइन की मेथड ऑफ प्रेपरेशन। तो बाकी तीनों जो है ना, हमारे जो सिलेबस में ना बेटा जी, हमारे सिलेबस में 2 मेथड हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्केन पे। अब मैं आ गया अल्कीन पे। प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन हर एक बुक को उठा के देखो ना, फेडरल है, पंजाब है, KPK बलूचिस्तान है, तो हर एक में ना अल्कीन की प्रेपरेशन के मेथड की तादाद वेरी करती है। पंजाब में 5 है, आपके पता नहीं कितने हैं। तो हम इसमें 2 हमारे सिलेबस में। नंबर 1 है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ RX अल्काइल हैलाइड, और नंबर 2 डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बेटा जी अल्कोहल्स, ये 2 आपने ना ज़हन में रखने। मैं ना दोनों को डिटेल से आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये दोनों है क्या। पहले वाला डी अलग लफ्ज़, हाइड्रो मैंने लफ्ज़ अलग लिखा, हेलोजिनेशन, हेलोजन और फिर एशन ऑफ RX का आपको पता है अल्काइल हैलाइड। अच्छा, मैंने लफ्ज़ बेटा जी डी का मतलब हुआ रिमूवल, रिमूवल। अब आपने तरतीब देखना है कि मैं आपको याद रखने के लिए कैसे तरतीब से समझाता हूँ, सिर्फ याद रखने के लिए। डी में रिमूवल, हाइड्रो आ गया हाइड्रोजन, हेलोजन आ गया X, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जब भी एशन का मतलब आता है, इसका मतलब होता है प्रोसेस। यानी आपने RX से, यानी अल्काइल हैलाइड से HX को निकालना। ये जो HX होता है ना, ये HX से मुराद है HCl, HBr, यही है ना HX। HX से मुराद है एसिड। आपने अल्काइल हैलाइड से एसिड को निकालना है। कैसे निकालोगे? बेस के साथ रिएक्शन करवा दो। एसिड को निकालना है तो बेस के साथ। इसका मतलब है आप अल्काइल हैलाइड ले लो। ये देखो RCH2CHX, और इसका रिएक्शन करवा दो अल्कोहलिक KOH के साथ। दिस इज़ द बेस, बेस के साथ। ये रिएक्शन जो है, ये ट्यूसडे वाले दिन इंशाल्लाह मैं इस रिएक्शन को बड़ी डिटेल से पढ़ाऊँगा, और वहाँ मैं इस रिएक्शन को पढ़ाऊँगा SN रिएक्शंस, SN1 और SN2। इस रिएक्शन को मैं वहाँ डिटेल से, बहुत डिटेल से, तकरीबन आधा घंटा हमारा इस रिएक्शन पे जाएगा। फ़िलहाल आपने क्या, फ़िलहाल मैंने बात पहला क्या की, अल्काइल हैलाइड से H और X यानी एसिड को निकालना है। उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? बेस का। अच्छा सुनना, मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया कि वो CH2, अच्छा वो कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसे क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा के साथ वाली कार्बन को क्या कहेंगे? बीटा। अब मेरे अल्फाज को ज़रा गौर से सुनना। जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं ना, तो अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, ये मेरे अल्फाज में रखने। अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेट, इनको निकाल देना है। जब ये एलिमिनेट होंगे ना, अच्छा ये सॉरी मैं कह रहा हूँ कि SN रिएक्शन नहीं, ये E रिएक्शन होंगे। अच्छा, तो जब हम इनको निकाल देंगे ना, एलिमिनेशन हो जाएगी, तो फिर आपके पास अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। ज़रा सुनना, मैंने ये अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड, मैंने आपको समझाया कि इसके आपने अल्फा से X को निकालना है और बीटा से हाइड्रोजन को निकालना है। H और X निकल गए, उसको निकालने के लिए आपने बेस का इस्तेमाल किया, और यूं RCH डबल बॉन्ड CH2। ये पहले ये अल्फा था कार्बन, और ये क्या था? बीटा, और उन दोनों के दरमियान क्या बन गया? डबल बॉन्ड। साथ आपके पास ना KX बना और साथ वाटर बन गया। मैं दोबारा अपनी बात को लिखता हूँ। दोबारा
एक मैं इंतहाई आसान सी मिसाल लिखूंगा, दूसरी मैं फिर मुश्किल लिखूंगा। अच्छा, मैं लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 Br, ये मैंने लिखा, प्लस KOH और मैं अल्कोहल लिख देता हूँ। अब ये रिएक्शन हुआ। दिस इज़ द अल्फा कार्बन, दिस इज़ द बीटा कार्बन। ये K आएगा, अल्फा से ब्रोमीन निकाल देगा, हाइड्रोजन निकल गया। ये OH आएगा, बीटा से हाइड्रोजन निकाल देगा। और यूं बाकी नहीं छेड़ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे एक लफ्ज़ ज़हन में रखना, जब इलिमिनेशन होती है ना, जब इलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो दैट प्रोड्यूस द अनसैचुरेशन। इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? अनसैचुरेशन। अच्छा, मेरा आपसे एक और खूबसूरत अंदाज में हम गुफ्तगू करते हैं। देखना, मेरे पास है CH3 CH2 CH Br और CH3, ठीक है। आपने रिएक्शन करवाना है अल्कोहलिक KOH से। मेरे अल्फाज हैं अल्फ़ा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। यहाँ प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम, ये अल्फ़ा, ये इससे तो आ गया, हैलोजन निकल जाएगा। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। अल्फ़ा कार्बन के साथ जो अटैच कार्बन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बीटा। अब सवाल ये पैदा हुआ, मैंने कहा अल्फ़ा से हाइड्रोजन, बीटा से अल्फ़ा से हाइड्रोजन, बीटा से। अब आपका सवाल आया, सर कौन से बीटा से हाइड्रोजन? मैं कहूँगा, अब सुनना, मैं कहूँगा वो बीटा कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम है। किससे निकालना है? वो बीटा कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम है, जिसके पास पहले ही कम है ना, उससे हाइड्रोजन निकालो। पहले निकाल लो ना, फिर मैं आपको रीज़न बताता हूँ। निकाल लो, यहाँ से ये गया ब्रोमीन, और यहाँ से आप क्या लोगे? हाइड्रोजन। और ये सिंगल की बजाय ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड। और ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। इट्स ओके। अब सवाल पैदा हुआ कि ये तो बनाना, ये बन गया 2 ब्यूटीन। अब अगर एक सवाल करता, एक बच्चा कहता, सर अगर हम इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालें फिर क्या मौत पड़ जाएगी? फिर क्या मसला होगा? मैं निकालता हूँ, फिर हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज 1 ब्यूटी। वो कहते जी, आप कहते कि ये बनेगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, मेजर। नीचे वाला क्यों नहीं? ये माइनर। ये क्यों नहीं बनेगा? ये बहुत थोड़ा बनता है। क्यों? वजह मैं आपको बता चुका हूं। बोलो। कुछ देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितना सब्स्टिट्यूट अल्कीन जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना वो ज़्यादा स्टेबल हुआ है ना, बात हुई है ना। अब इस पहले वाले केस में देखो, ये डबल बॉन्ड, एक ये R है और इधर ये R है, डाई सब्स्टिट्यूटेड आ गया। और इसमें ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, तो मैंने कहा ना हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूशन में नहीं गिनना आपने। इसके सिर्फ इधर क्या, कौन सा है? इथाइल। ये क्या है? ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। और ऊपर वाला क्या है? तो डाई सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल देन मोनो। तो फिर आप कौन सा हाइड्रोजन निकालोगे? आप वो हाइड्रोजन निकालोगे जो आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा है। और मैंने उसकी पहचान क्या बताई? आपने वो उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है जिस कार्बन के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है। अच्छा, ये बातें हमने की हैं। ये ऊपर वाला जो रिएक्शन डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल है। आगे क्या है? डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल ले लो, R CH2 CH2 OH, बिल्कुल जैसे अभी आपने पढ़ा है ना, बिल्कुल वैसी गुफ्तगू, बिल्कुल वैसी। वो कैसे? ये अल्फा कार्बन, वाई दिस इज अल्फा? बिकॉज इट कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज द बीटा। आपने इसका रिएक्शन करवाना। अब आपने यहाँ से किसको निकालना? ये OH जाएगा, यानी अल्फा से क्या जाएगा? OH। और बीटा से क्या देना है? तो ये H2O निकलाना। H2O को निकलना डीहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर।
तो आपने वाटर को यहाँ से रिमूव, अब वाटर को रिमूव करवाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। क्या बोला है? मसलन जो इसमें से वाटर को निकाले, बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट Al2O3 है, H2SO4 भी है, H2SO4 भी, P4O10 भी है, H3PO4 भी है। ऑल दीज आर बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये इसमें रिएक्शन करवाओ, ये इसमें से हम ज़्यादातर ना ये एसिड को यूज़ करते हैं। अच्छा, पहले जो रिएक्शन लिया था उसमें हमने बेस को यूज़ किया था, और यहाँ पे किसको यूज़ कर रहे हैं? एसिड। ये जो मैंने आप बोला है ना, ये MCQ है, ये जो अभी मैंने बोला है कि पहले वाले रिएक्शन में जहाँ पे आपने HX को निकाला अल्काइल हैलाइड से, तो आपने अल्कोहलिक KOH बेस लिया था, और यहाँ वाटर को निकाल रहे हैं, और यहाँ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एसिड। यानी इसमें एसिड बतौर कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। अच्छा, जब ये निकल जाएंगे तो इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अच्छा, अब ना आपके पास ये अल्कोहल 3 किस्म के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी। तो अब इन तीनों का ना मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बेटा जी, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये कार्बन है 1 डिग्री। अगर OH 1 डिग्री कार्बन पर लगा होगा तो उसे कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसके लिए टेम्परेचर हमें चाहिए 140 to 170, और कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए 75%। अच्छा, दूसरी बात, दिस इज़ द सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे ये वो कार्बन जिस पर OH लगा हुआ, OH जिस कार्बन पर लगा हुआ है वो 2 डिग्री है। अगर OH 2 डिग्री पर लगा होगा तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी, और टेम्परेचर इधर ऊपर 140 170, यहाँ 100, टेम्परेचर कम चाहिए, ऊपर ज़्यादा कंसनट्रेटेड 75%, यहाँ 60 वाला भी काम दे जाएगा। तीसरा केस टर्शियल अल्कोहल, यानी OH जिस कार्बन पर अटैच है वो 3 डिग्री है, ये टर्शियल अल्कोहल बन गया, और यहाँ पे टेम्परेचर भी कम हो गया और कंसनट्रेट। मतलब क्या है, जितना टेम्परेचर सवियर होगा, जितना मोर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, उतना वाटर रिमूव करवाना मुश्किल है, और जितनी ये कंडीशन सॉफ्ट होती जाएंगी उतना डिहाइड्रेशन या रिमूवल ऑफ वाटर क्या होगा? आसान। इसका मतलब है कि प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन उसमें प्राइमरी अल्कोहल इसकी रिएक्टिविटी कम है, सेकेंडरी की ज़्यादा, और टर्शियरी की उससे भी ज़्यादा। तो आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ, अच्छा एक और भी बात, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स कार्बोकैटाइन V⁻∞ इंपॉर्टेंट। ये नहीं होता कि रिएक्टेंट फॉरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, नहीं बेटा जी, ये बीच में से मुख्तलिफ स्टेप्स में से गुजरता है, और उन स्टेप्स में कार्बोकैटाइन विल एक्ट एज इंटरमीडिएट रिएक्शन। ये आगे चलेंगे ना तो मैं आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट समझाऊंगा। तो एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज यूज्ड या इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? तो फ्री रेडिकल, कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, कार्बीन, द आंसर इज कार्बोकैटाइन। और मैंने कार्बोकैटाइन का आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दिया। अच्छा, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन वो बता दिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल वो भी होगी, टर्शियल अल्कोहल, सेकेंडरी और प्राइमरी। अच्छा जी, विच प्योरली अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हेलो अल्केन्स आर ट्रीटेड? ये अभी जो पीछे नहीं हम पढ़ के आए, अल्काइल हैलाइड का अल्कोहलिक क्यों से रिएक्शन हुआ। एन अल्कीन इज व्हाट वी कॉल दिस रिएक्शन, मैंने कहा ना बीटा एलिमिनेशन, इसको हम ना अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर 10 में, यानी ट्यूसडे वाले दिन, मंगल वाले दिन, हम इसको E1 और E2 के नाम से पढ़ेंगे, लेकिन इनसे पहले हम SN1 और SN2 को भी पढ़ेंगे। ये डिस्कस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी मोस्ट स्टेबल व्हेन 2 ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट विद अल्कोहल? ये अभी मैंने आपको बता दिया था, अभी 2 मिनट पहले बताया ना, और खुदा के बंदों बताया था कि आपने यहाँ से ये तो उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और ये 2 बने थे और एक का मैंने बताया था कि ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा जी। अब हमारे पास आ गया, मैं इसको छोड़ के ना इनमें रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, मेरे पास आ गए रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के रिएक्शन हमारे सिलेबस में अल्कीन के 6 रिएक्शंस है, 6, वो अभी हम फिंगर टिप्स पे याद कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 6 रिएक्शंस हैं अल्कीन की। नंबर 1, पहला हाइड्रोजीनेशन। जितने जितने आपको बातें आनी चाहिए वो मैं अभी लिख देता हूं। हाइड्रोजीनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
2 alkene at 1 to 5 atmospheric pressure in the presence of catalyst। मतलब मैंने जो बोला ना वो ये है कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करें और आप कैटलिस्ट ना निकल भी ले सकते हैं, प्लाटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम भी ले सकते हैं, रुथीनियम भी ले सकते हैं, रैनी निकल भी ले सकते हैं, यानी और आपके पास ये बनेगा CH3CH। ये था अनसैचुरेटेड और जो प्रोडक्ट बना दैट इज़ द सैचुरेटेड। ये आपके पास आ गया। लो जी, ये मेरी पहली सिंपल सी गुफ्तगू। इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा जी, इसमें ख़ास बात है, पहली बात ये मैंने बहुत सारे कैटलिस्ट लिख दिए, कैटलिस्ट। अब याद रखना, अगर आप निकल को बतौर कैटलिस्ट ले लेंगे, निकल ओनली निकल, द टेम्परेचर शुड बी 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप प्लाटिनम को या पैलेडियम को बतौर, द रिएक्शन विल टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन रूम टेम्परेचर। और आप निकल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो ना, निकल एल्यूमिनियम अलॉय ले लो, उसको कास्टिक सोडा से रिएक्शन करवाओ, तो आपके पास एक पोरस स्ट्रक्चर बनता है, पोर्स वाला, उसे हम कहते हैं RANEY, रैनी निकल। ये एक साइंटिस्ट था मरे रैनी, उसने ये ना निकल। अब अगर आप ये रैनी निकल यूज़ करते हो ना, तो फिर इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए, इससे लो टेम्परेचर पर भी काम चल जाता है। एक तो ये गुफ्तगू होगी। दूसरी एक टर्म है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बेटा जी, ये जो ऊपर मैंने रिएक्शन लिखा है ना, ऊपर वाला, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा H -120 किलो जॉल पर मोल है। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के दौरान जो हीट रिलीज होती है ना, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजन। ऑन एवरेज तकरीबन एक डबल बॉन्ड के बदले 120 किलो जॉल एनर्जी जो है ना, पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ बात कर सकता, इसको यहीं तक हम ना लॉ करते हैं। द सेकेंड वन इज नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, addition of HX, addition of HX. When I write the HX, I mean HF, HCl, HBr and HI, ये HX है। वो PMC वाले इसको लिखते हैं, पहला हाइड्रोजिनेशन जो ऊपर लिखा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसको हाइड्रो हेलोजिनेशन, एक होता है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, एक हाइड्रोहेलोजिनेशन। मसलन वेरी सिंपल अप्रोच, मेरे पास RCH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अल्कीन है, इसमें आप इसमें से HX को ऐड करें, HX। तो बेटा जी H जो है वो जाएगा उस कार्बन के पास, H जाएगा इसके पास और हाइड्रोजन जाएगा इसके पास। अच्छा, आप कहेंगे कि सर आपको फ़ौरन कैसे पता चला कि H? मेरे पास एक ना गुर है कि पैसे को पैसा खींचता है, पैसे को पैसा, रिच गेट्स रिचर, अमीर होता जाता है पैसे। इस कार्बन के पास ना 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है। अच्छा, इसे कहते हैं रिच गेट्स रिचर। अब आपके पास ये बनेगा R, C और C के साथ X आ गया और CH3 बना, इसे हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। अच्छा, ये तो मैं ऐसे ना लिखता जा रहा हूँ, असल में और आपको बात समझाना चाहता हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ मार्कोनिकोफ रूल, जो आपसे पूछा जाएगा। आपको ना मार्कोनिकोफ, MARKOWNI
KOV, मार्कोनिकोव्स रूल। अच्छा, इस रूल को पढ़ने से पहले ना दो लफ्ज़ आपको आने चाहिए, दो लफ्ज़। अगर वो आएंगे ना तो बात मेरी आसान होगी। ये मार्कोनिकोव रूल तब अप्लाई होता है जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो। अल्कीन, मैं इसको सबस्टेट कह देता हूँ, सबस्टेट। अनसिमेट्रिकल सबस्टेट, अल्कीन, अल्काइन भी हो सकता है। अनसिमेट्रिकल किसे कहते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ग्रुप्स एक जैसे ना हो। अगर, अच्छा मुझे बताना ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? ये सिमेट्रिकल है, ये नहीं इधर आ सकता। अच्छा, ये क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये बतौर रीएजेंट यहाँ सबस्टेट काम कर सकता है। और अगर मैं ये लिखूँ CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या है? अनसिमेट्रिकल, यानी इनको आप ले सकते हैं। अच्छा, एक तो आपके पास अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, दूसरा आपके पास जो रीएजेंट है ना जिसके साथ वो अल्कीन रिएक्शन कर रहा है वो भी अनसिमेट्रिकल हो, यानी अनसिमेट्रिकल रीएजेंट। अब आप कहेंगे सर ये रीएजेंट क्या चीज़ होती है? रीएजेंट है जिससे रिएक्शन, अभी आपने हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया, अभी आप HX की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम HOH वाटर की बात करेंगे, उसके बाद हम हेलोजन्स की बात करेंगे, उसके बाद हम HOX की बात करेंगे। ये 5-6 रिएक्शन आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब इसमें ना ये हाइड्रोजन को ले लो, ये H2 है, दिस इज सिमेट्रिकल। हेलोजन को ले लो, हाइड्रोजन हेलाइड HX को, तो ये अनसिमेट्रिकल है। आप इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं। वाटर इज सेल्फ अनसिमेट्रिकल, बट इन केस ऑफ X2 Cl2 Br2 दिस इज द सिमेट्रिकल। अच्छा, दोबारा मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा? मार्कोनिकोव रूल एक एडिशन का रूल है, एडिशन का रूल है। इसमें आप रिएजेंट को सबस्टेट में ऐड करते हैं, लेकिन ये रूल कब अप्लाई होता है? ये उन रिएक्शंस में अप्लाई होता है जिसमें सबस्टेट और रिएजेंट दोनों क्या हो? अनसिमेट्रिकल। अब ये कहता क्या है आगे? ये कहता है कि ये जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है ना, इसका जो नेगेटिव पार्ट है, ये बात अब मुश्किल आपको समझ आएगी, ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जो डबल बॉन्ड बना रहा हो और जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम हो। बहरहाल ज़रा मैं इसी बात को आगे बताता हूँ। मसलन मेरे पास है CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। मैंने इसमें HBr को ऐड करना है बेटा जी, ये HBr। अब ना क्या यहाँ पे एडिशन में मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा? आंसर है यस, क्योंकि मेरे पास जो सबस्टेट है प्रोपीन वो भी अनसिमेट्रिकल है और जो मैं रिएजेंट ऐड कर रहा हूँ वो भी, दोनों अनसिमेट्रिकल। दोनों में से एक भी सिमेट्रिकल हुआ तो ये लॉ नहीं लगेगा, रूल नहीं लगेगा। अब ये है पार्शियल नेगेटिव, ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का। अब वो कहते हैं ये नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के पास जाएगा। ये दो कार्बन है जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जो डबल बॉन्ड बना रहा हो और जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम हो। तो आप इसको यहाँ पे ले जाए। तस्वीर का ये एक रुख आ गया। तस्वीर का दूसरा रुख क्या है? आप यूं कह लो कि ये जो एडिंग रिएजेंट है ना HBr, इसका हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाने वाले उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। अभी मैंने एक लफ्ज़ क्या बोला था? रिच गेट्स रिचर। तो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है और ब्रोमीन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ये फैसला हो गया और ये मेरे पास बन जाएगा CH3 और आगे है CH, इसके नीचे Br लग जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक और बात बताना, अब आप मुझे बताइएगा। मैं लिखता हूँ रिएक्शन CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये मेरे पास आ गया।
अब पहली तो बात, क्या यहाँ पे मार्कोनिको फ्लूर एप्लीकेबल होता है? आंसर है यस, ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि दोनों जो मेरे पास है ना, रीएजेंट भी सब्सट्रेट भी दोनों अनसिमेट्रिकल। अब काम क्या करना है, आपने इन दोनों में से ना, दोनों में से इन दो कार्बन पे इनको लेके जाना। जो डबल बॉन्ड, एडिशन वहाँ होती है जहाँ अनसैचुरेशन होगी, और अनसैचुरेशन वहाँ पे जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो इन दोनों ने, हाइड्रोजन और ब्रोमीन ने, डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन पे अटैच होना है। अब बताओ हाइड्रोजन किस पे लगेगा? जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है और ब्रोमीन दूसरे के पास है। और यूँ आपके पास ये बनेगा CH3 एंड Br। आखिरी बात, एक लफ्ज़ है KHRASH, खराश रूल। खराश रूल ना मार्कोनिकोव रूल के बिल्कुल उलट है, इसके अगेंस्ट है, बिल्कुल उलट है। और उलट भला क्या है कि अगर आप यहाँ पे ना, यहाँ पे बेटा जी, अगर आप यहाँ पे पर ऑक्साइड ले लो, अब मैं नई बात कर रहा हूँ, पहली वाली बात मेरी ख़त्म हो गई। पर ऑक्साइड ले लो, जब आप यहाँ पे पर ऑक्साइड लेंगे ना, अब वैसे एडिशन नहीं होगी जैसे मार्कोनिकोव। अब हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन। अब उसके उलट आ जाएगा। अब ये ब्रोमीन इस कार्बन पे नहीं लगेगा, अब ब्रोमीन इस कार्बन पे लगेगा। अब 2 ब्रोमोप्रोपेन नहीं बनेगा, अब 1। दिस वन इज कॉल्ड खराश रूल। असल में ना इन दोनों रूल्स का जो मैकेनिज्म है ना, वो टोटली मुख्तलिफ होता है। बेटा जी नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ज़रा ना गौर से सुनिए मेरी बात। मैं आपको ना अल्कीन का एक रिएक्शन बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन विद हेलोजन X2 से मेरी मुराद F2 Cl2 Br2 I2। लो जी, पहले तो हम आसान सी बात करते हैं। आप ना अल्कीन ले लो, अल्कीन ले लो CH2 डबल बॉन्ड्स CH2। लो जी, इसका क्लोरीन से रिएक्शन करवाओ, ये यहाँ बनेगा CH2Cl एंड सिंगल बॉन्ड CH2Cl 1,2 डाइक्लोरो ईथेन। ये आपके पास विस्नल डाइहाइलाइड से कहते हैं, विस्नल एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन आ गया। और इधर आपके पास बनेगा CH2 एक तरफ आएगा OH, एक तरफ आएगा Cl। तो जी अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाओ, मैंने इधर ये ईथीन लिखा, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर प्रोडक्ट और बन रहा है, डाइहाइलाइड बन रहा है। ऐसे कहते हैं विसिनल VICINAL, विसिनल डाइहाइलाइड। और ये है हेलोहाइड्रिन, ये बनता है हेलोहाइड्रिन। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? रिएक्टेंट सेम है, रिएक्टेंट कौन से? ईथीन क्लोरीन, और नीचे भी ईथीन क्लोरीन, रिएक्टेंट सेम है। द डिफरेंस इज द सॉल्वेंट। अगर आप ये रिएक्शन करवाएं CCl4 की मौजूदगी में, ऊपर CCl4 लिया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इनर्ट सॉल्वेंट है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये सिर्फ रिएक्शन होने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। और नीचे वाला रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब होता वाला क्या है? ऊपर वाला ये जो वाटर है ना, वाटर, दिस इज द रिएक्टिव सॉल्वेंट। ऊपर वाले में क्या हुआ भला? इनर्ट सॉल्वेंट था, उसने सिर्फ मीडियम प्रोवाइड किया। 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन एक कार्बन पे आ गया, दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन पे, आपके पास प्रोडक्ट बना। नीचे वाले में ऐसा नहीं हुआ। नीचे वाले में पहले वाटर क्लोरीन से रिएक्शन किया, जब क्लोरीन Cl2 HOH, जब ये हुआ, ये HCl बना और HOCl बाकी बना, ये HOCl बना। अब ये जो HOCl बनाना, ये फिर ईथीन में ऐड हो रहा है,
ये एक तरफ क्लोरीन चला गया एक कार्बन के साथ और दूसरे कार्बन के साथ क्या चला गया, OH, और इस तरह आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये MCQ पूछा जाता है जो मैंने आपके सामने लिखा। अब मुझे नहीं पता आपने इस सारी मेरी गुफ्तगू को किस एंगल में लिया, किस तरह आपने पिक किया। अब इस तरह सवाल, अब सवाल क्या आएगा, बताएं जब हम अल्कीन की हैलोजिनेशन करवाते हैं, बेटा जी ये है हैलोजिनेशन, HALOG, हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन को क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन। अगर आप अल्कीन की हैलोजिनेशन करवाते हैं इनर्ट सॉल्वेंट में तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, विसराइल। और अगर आप अल्कीन की हैलोजिनेशन करवाते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्टिव सॉल्वेंट में, तो आपके पास हैलो हाइड्रन बनता। तो यहाँ इनर्ट। एक और चीज़, एक लफ्ज़ आपने पढ़ा है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। बेटा जी ये तो आपको पता है, पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस। अब माइक नहीं चल रहा सरकार, ठीक है ना, तो मोनोमर जो है ना, मोनोमर्स ये आपस में पॉलीमराइज होते हैं और हमारे पास पॉलीमर्स बनते हैं। अच्छा सुने, मोनोमर जो है ना, दिस इज द सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट, मोनो वन मर यूनिट, और पॉलीमर ये लार्ज यूनिट है, लार्ज यूनिट या लार्ज मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, मसलन CH2 CH2, दिस इज ईथीन या एथलीन, N नंबर, बहुत सारे लोग। कंडीशन मैंने सिर्फ आपको बतानी है और इसमें कोई भी नहीं है। यहाँ पे आप 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लो, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो, सॉरी ATM, और ट्रेसिस ऑफ ऑक्सीजन ले लो, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH2। ये कल मैंने ना परसों टेस्ट में, ये मैंने इस पे कोई बहस नहीं करनी, मैंने 15-20 मिनट में टेस्ट सारा डिस्कस कर देना, क्योंकि सारे टेस्ट के MCQs में शेयर करता जा रहा हूँ। अब ये आपके पास ना ये प्रोडक्ट बना, यहाँ N लिख लो, दिस इज कॉल्ड पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन भी कहते हैं और पॉलीथीन भी कहते हैं। सिर्फ इतनी बात, एक छोटी सी बात और याद करें, अगर आप बेहतरीन किस्म का पॉलीथीन बनाना चाहते हैं ना, शानदार किस्म का, तो आप ना AlC2H5 टेकन 3 ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, इनको बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल करें। दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। बेटा जी यहाँ तक मैंने आपको ना, यहाँ तक जितना भी PMC ने अल्कीन के बारे में कहा है ना, वो मैंने सारी बातें आपसे डिस्कस की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ अल्काइन। अल्काइन में ना, अल्काइंस में थोड़ा सा आपने मुझे ना सिर्फ कोऑपरेट करना है, और वो क्या है, इसके ना 2 मेथड ऑफ प्रेपरेशन, सिर्फ उनको याद करना है, कोई ज़्यादा बात नहीं। एक है नंबर 1 पे हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। एक तो ये बात, ये बिल्कुल वैसा ही है जो पीछे हम करके आए हैं ना, और दूसरा एक और रिएक्शन आपने करना है, एक और वो है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, असल में ना मैं इस पे टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता, इस पे टाइम नहीं, मैं कुछ और बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये 2 सिर्फ रिएक्शंस हैं लिखे हुए, मैं भी रिएक्शन लिखूँगा, मैंने क्या करना है, मैं आपको ना अल्काइंस के 3-4 रिएक्शन बताना चाहता हूँ जो PMC में शामिल, 3 ख़ास तौर पे हैं, तो 4 लेकिन मैं 3 ख़ास तौर पे। नंबर 1, पहला बहुत आसान है और वो है हाइड्रोजिनेशन, जो आप अभी पढ़ के आए हैं। मैंने ना हाइड्रोजिनेशन में सिर्फ 2 पॉइंट्स आप तक कन्वे करने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH
ये आपके पास आ गया अल्काइन, और ये अल्काइन है सबसे पहला इथाइन। इसके दो नाम हैं, इथाइन भी है और एसीटाइलिन भी है, दो। इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाओ, वही इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ये जो है, तो आपके पास ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर ये तो रिएक्शन अभी मैंने आपको पढ़ाया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इट गोज टू CH3CH3। अच्छा, इसमें मैंने सिर्फ दो बातें बतानी है। पहली बात, नंबर 1, अगर आप 1 मोल और 1 मोल लेंगे, दोनों का 1-1 मोल लेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिएक्शन जाके रुक जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप 1 मोल इथाइन लोगे, 2 मोल हाइड्रोजन लोगे, तो फिर आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन इथीन बना देगा, और जो दूसरा मोल हाइड्रोजन का है वो क्या बना देगा। एक तो ना स्टाशियोमेट्रिकली आप इन क्वेश्चन को देखा करो, रिएक्शन का इस तरह किस्म का, वो निकल कैटलिस्ट यूज़ करना है तो 200 से 300, प्लाटिनम पैलेडियम यूज़ करना है। दूसरी अहम तरीन जो नुकता बेटा जी, ये जो पहला रिएक्शन है ना, पहला, दिस इज फास्ट रिएक्शन, और ये जो दूसरा रिएक्शन है ना, ये पहले वाला फास्ट है और दूसरे वाला क्या है, स्लो है। पहले वाला फास्ट है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन वो फास्ट है, अल्काइन, और हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन उसकी निस्बत क्या है, स्लो। इस बात को ना बहुत ज़्यादा ये डिस्कशन बात मांगती है। आप कहेंगे सर इसमें डिस्कशन वाली कौन सी बात है। मैंने ना एक आपको आर्डर लिखवाया था, अल्कीन अल्कीन अल्काइन में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो मैंने कहा था अल्कीन इज़ मोर रिएक्टिव देन अल्काइन। अगर अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है तो फिर नीचे वाला रिएक्शन क्या होना चाहिए था, फास्ट, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन ऊपर वाला रिएक्शन क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला फास्ट है। ऊपर वाले फास्ट का मतलब है कि इस केस में अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है बल्कि अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव। अब ऐसा क्यों है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन मैकेनिज्म पे जाएंगे तो इसका पता चलेगा। बहरहाल आप उस उतनी गहराई में आपने PhD तो नहीं ना करनी, आप तो उतनी बातें जेन में रखें ना जितनी। अब इसमें ना 3 बातें सिर्फ आ गई, 3 MCQ। पहला MCQ, जब हम इथाइन या एसिटाइलिन के हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, हमें एंड प्रोडक्ट ही बताना पड़ेगा, ईथेन बनता है। और दूसरा, अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल एसिटाइल लूँ तो बताओ अब कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, तो अब ये ईथीन बनेगा। और तीसरी बात, इस केस में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, इथाइन ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, एक और लफ्ज़ आ गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ द एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर बहुत बहुत अहम। ये दो क्वेश्चन आपके ना टेस्ट में आएंगे सिर्फ इसे। एडिशन ऑफ वाटर, जब एक तो लफ्ज़ यूँ लिख लो एडिशन ऑफ वाटर, अगर आप इसको समराइज करना चाहते हो तो आप कह लो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हाइड्रेशन अल्कीन की अल्केन की दोनों की होती है। सुनना मैं क्या कहता हूँ, मैं ना पहले लेता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें वाटर को ऐड करता हूँ HOH, सुनते जाना है। वी नीड हेयर सम कैटलिस्ट, मर्क्यूरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये होगी चीज़ें। अब यहाँ पे मार्कोनिक एडिशन तो होगी, लेकिन मार्कोनिक ऑफ रूल का तो यहाँ तक लगी कोई नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो अल्काइन है वो सिमेट्रिकल, तो ये H और OH, एक को इस कार्बन पे भेज दो, OH को इस कार्बन, जिसको जिधर मर्जी भेज दो। अब मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। मैंने इस तरह लिख दिया। बेटा जी एक चीज़ मैं बताना वो भूल गया, वो ज़रा नोट कर लो। जहाँ कहीं भी ना, चलें यहीं पे लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बहुत बहुत अहम पॉइंट है, ज़रा नोट करना है, ये मैंने कई जगहों पे इस्तेमाल करना है। ये है ईथीन और कुछ नहीं है, ये ईथीन है। इससे सिर्फ एक हाइड्रोजन निकालो, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड विनाइल।
इसे विनाइल कहते हैं। ये अहम नुक्ता है, मैंने विनाइल की टर्म कई जगहों पे इस्तेमाल करना। व्हाट इज विनाइल? व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम ईथीन, और कोई भी नहीं, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, नो नो नो, जस्ट द ईथीन। ईथीन से एक हाइड्रोजन निकालो तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड द विनाइल। अब देखो ये इतना जो है ना, इतना ये इतना CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, दिस इज विनाइल, और ऊपर OH आ गया तो दिस इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। ये विनाइल अल्कोहल बन गया। एक बात, अब आपने काम भला क्या करना है, ये जो विनाइल अल्कोहल बना है इसकी टाटोमराइजेशन करवाओ, टाटोमर्स। अब आप ना इन दोनों डबल बॉन्ड को यहाँ ले आओ, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आओ, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से उतरेगा, ये कार्बन अपने पाई इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये टाटोमर्स आपके पास, यूं फॉरवर्ड एरो बड़ा और रिवर्स एरो छोटा, तो अब आपके पास ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज कॉल्ड एसेटल्डिहाइड। अब मैंने आपको क्या समझाना है, मैंने समझाना है अगर आप इथाइन की हाइड्रेशन करवाएं, ये इथाइन है, इथाइन हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर, तो आपके पास एसेटल्डिहाइड बनता। एक काम आपने करना है, आपने ना प्रोपाइन लेना है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें वाटर ऐड करना, वही HgSO4 H2SO4 वगैरह वगैरह। अब ये जो एडिशन होगी ना इसमें, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कोफिशिएंट। व्हाई? बिकॉज बोथ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट आर अनस्प्लिटेड। अब ना होगा क्या कि हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, और OH इसके पास जाएगा, तो आपके पास दोबारा एक प्रोडक्ट बनेगा। अब उसकी फिर टाटोमराइजेशन, अब जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो होगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोन, दिस इज कॉल्ड प्रोपानोन। अब ये भी आपके पूछा जा सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर इथाइन के हाइड्रोजनेशन करवाएं एसेटल्डिहाइड बनता, अगर प्रोपाइन के हाइड्रेशन करवाएं आपके पास क्या बनता है, एसिड। द लास्ट वन, आज का जो आखिरी है, दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। ये इंपॉर्टेंट है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। कि ये जो अल्काइन है ये बहुत वीक तो नहीं है, थोड़े बहुत जो एसिड है, लेकिन एसिडिक नेचर तो शो कर। पहली बात ना, पहला पॉइंट, एक लफ्ज़ ना मैं नहीं समझा पाता बच्चों को, टर्मिनल अल्काइन। बच्चे असल में ना उस तरह पिक नहीं करते बातें ना। टर्मिनल अल्काइन को हम वन अल्काइन भी कहते हैं, वन अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन। अब मैं सिंपल सी बात करूंगा, ऐसा अल्काइन जिसके एंड पर ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, एंड से मुराद है कार्बन नंबर 1 पर, उसे कहते हैं टर्मिनल अल्काइन। मैंने कहा मसा आपने मुझे बताना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। मैंने ना ये 4 अल्काइन लिखे और हर एक में ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन है। आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा टर्मिनल यानी वन अल्काइन है और कौन सा नहीं है। व्हाट अबाउट फर्स्ट वन? व्हाट अबाउट फर्स्ट वन? ये टर्मिनल अल्काइन। अच्छा, कुछ तो इतने गौर से देख रहे हैं ना कि शायद लिखा हुआ है कि इसके बाद सजाए मौत होनी हमें, इतने खौफजदा होके ना। हालांकि सिंपल सी बात है, मेरी इस लिखने के बाद बताने के बाद ना जो ज़हीन तरीन क्लासेस हैं वो कहती हैं सर ये कोई बात नहीं, आप हमें पहले 3 जो है वो टर्मिनल है, चौथा नहीं है। अब आप गौर से देखेंगे कि अच्छा पहले में क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। ओ खुदा के बंदो, पहले 3 जो हैं दीज आर टर्मिनल,
और चौथा टर्मिनल नहीं है, उसके कार्बन नंबर 1 नहीं 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगली बात, चले एक और बात सुनाओ। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है ना, उस हाइड्रोजन को हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। मेरी बात को सुना, मैंने क्या कहा है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.9 होती है, 3.9 है। और उसके साथ अगर कोई हाइड्रोजन उसके साथ लगा हुआ है, उस हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? 2.9 और उस हाइड्रोजन को हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ज़रा मुझे बताओ, ये इथाइन है, इथाइन, एसिटाइनिन, बताओ इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं? ये प्रोपाइन है, इसमें एक एसिडिक। अच्छा, ये क्यों नहीं है? ये जिस कार्बन से अटैच है ना, वो कार्बन sp3 है, तो sp3 के साथ अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, ठीक है। और ये वाला, इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? आखिरी भला इस सारी बात को जो अभी मैंने आपको बताई है ना, उसका मतलब भला क्या है कि वो अल्काइन जो टर्मिनल अल्काइन होगा ना, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे ना, तो वही हाइड्रोजन वो लीव करता है। वो स्पीशीज जो हाइड्रोजन देती हैं, जो प्रोटॉन देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड। अच्छा, अब एक और पॉइंट सुनो, मैं चेक करना, मैं दोबारा बताऊं आपको, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एसिड वो होते हैं, मैंने कहा कि एसिड वो हैं, एसिड को हम कहते हैं प्रोटॉन, यानी H पॉजिटिव डोनर, और एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब मैंने कहा कि जो टर्मिनल अल्काइन है वो सारे एसिडिक नेचर शो करते हैं। मैं आपको ना एग्जांपल कुछ समझाता हूँ। मेरे पास ना CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। चले मैं इसको ना मज़ीद थोड़ा सा सिंपल करता हूँ, और मैं ये हाइड्रोजन जो है ना, इसको R बनाता हूँ, R। ये अल्काइन है, लेकिन याद रखिएगा ये 1 अल्काइन है, कार्बन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मैं ना सोडामाइड से रिएक्शन करवाता हूँ, NaNH2। बेटा जी, दिस इज कॉल्ड सोडामाइड। जब रिएक्शन होगा ना, अच्छा रिएक्शन क्या होगा? ये NH2 आएगा, ये इससे प्रोटॉन ले लेगा। जो चीज़ प्रोटॉन देती है वो एसिड है। जो प्रोटॉन NH2 ने प्रोटॉन लिया तो ये बेस। अब ये NH2 एक हाइड्रोजन लेके बन गया NH3 प्लस, इस हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह पे सोडियम लग गया, और ये बन गया RC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस माइनस। इसे कहते हैं सोडियम ACE TYLIDE। एसिटाइलाइड तो नहीं इसे कहूँगा मैं, सोडियम अल्काइनाइड, इसे अल्काइन, क्योंकि अल्काइन को मैंने लिया ना, तो सोडियम अल्काइनाइड, ये सोडियम अल्काइनाइड आपके पास में। बिल्कुल इसी तरह आपने सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाया। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर आपके जहन में, ये जो सोडामाइड होता है ना, दिस इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप यहाँ पे आम सा बेस लेंगे जो स्ट्रॉन्ग हो या थोड़ा सा मॉडरेट हो, वो कभी भी इससे प्रोटॉन नहीं निकाल सकेगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड तो है, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ये वेरी वीक एसिड है, एसिड है लेकिन वेरी वीक एसिड है। इसलिए वेरी वीक एसिड से प्रोटॉन इजेक्ट करवाने के लिए आपको वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल इसी तरह मैं एक और लिखता हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस सोडियम। अब ये आपके पास बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C, ये दोनों हाइड्रोजन मिलके H2 बन जाएगा, H2
और इन दोनों हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। मैं ना एक आपको अकल वाली बात बताता हूँ। अगर कोई शय, कोई सब्सटेंस मेटल से रिएक्शन करे, अगर कोई सब्सटेंस मेटल से रिएक्शन करे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एसिड। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एन एसिड रिएक्ट विद मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन भी हमें क्या बताता है? ये हमें एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइन। लेकिन अगर टर्मिनल अल्काइन के बजाय दूसरे अल्काइन होंगे तो उसमें से उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता ही नहीं। बेटा जी ये आज का लेक्चर था। तो आज के लेक्चर में मैंने कोई MCQ पे ज़्यादा जोर नहीं दिया ये चीज़ें, और आज मैंने ना बड़े सुकून के साथ, आराम के साथ जितना मैं पढ़ाना चाहता था ना, वो जब आप आते हैं ना 1.5 घंटा 10 मिनट के लिए, उस वक्त फिर तेज़ी से, तो इंशाल्लाह हम इसको इसी तरह कंटिन्यू कल हमने ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना बन सीखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।